आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने उन खास स्टूडेंट्स के साथ, उन श्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ जिन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि आने वाले दिनों में वो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं को पास करके सारण में जो बदलाव के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से कि सारण को भी दिल्ली और इलाहाबाद जैसे श्रेष्ठ शैक्षणिक शहरों में शामिल किया जा सके। और लोगों का जो ये मानना है कि छोटे शहरों में ऊंची ख्वाब पूरी नहीं हो सकती, छोटे शहर के बच्चों को बड़े सपने देखने का कोई हक नहीं है, इस कथन को जो समाप्त करने की कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उन श्रेष्ठ प्रतिभाओं का है जो मेरे साथ लगातार यूपीएससी और पीसीएस के लिए जुड़ पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे, आप क्लासरूम को देखोगे, ये यूपीएससी के उन बच्चों का है जिसके साथ हम 3 बजे क्लास ले रहे हैं। आप सेजल मेरे सामने बैठी हुई है, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन दी है। नीसू बैठी हुई है, अभी इन्होंने +2 की एग्जामिनेशन दे रखी है और अभी पार्ट 1 में इसको एडमिशन लेना है। आरजू है, वो ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर में है। मोहित है हमारे साथ, मोहित अभी इग्नू से हैं और पार्ट 2 में ये पढ़ाई कर रहे हैं। उनके साथ है विवेक हैं, विवेक जुड़े हुए हैं, वो भी इग्नू के स्टूडेंट हैं। मेरा ये मानना है कि ये सारे वे श्रेष्ठ प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं जो सारण को बदल के रख देंगे। तो आज अपनी क्लास के उन सभी बच्चों के साथ बात करेंगे और पूछेंगे इनसे ही कि क्या सोचते हैं सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी के बारे में, क्या सोचते हैं अपने सपनों के बारे में, और क्या सोचते हैं कि क्या वो जिस मुकाम को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें कितनी बड़ी भूमिका उनके टीचर के द्वारा, उनके इंस्टीट्यूशन के द्वारा निभाई जा रही है। तो ये खास संदेश होगा उन श्रेष्ठ बच्चों को जो घर में रह कर के ये जब बार बार कहते हैं मम्मी पापा से कि दिल्ली जाना है, तो उनकी आवाज़ को बंद किया जाए, उनसे ये कहा जाए कि नहीं, सारण में भी आपके लिए प्रयास हो रही है और देखो कि किस तरीके से ये बच्चे जो हैं एक विशेष मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और विश्वास रखिए कि आने वाले दिनों में जब ये यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे तो आपका शहर स्वतः यूपीएससी का एक बड़ा केंद्र के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नीसू से बात करेंगे। नीसू, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अभी आप किस क्लास में हो, थोड़ा अपना परिचय दे दो। अभी बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन करवाना है इग्नू कॉलेज से। ओ, आप बीकॉम पार्ट 1 में हैं, तो आप अधिकारी बनना चाहती हैं? यस सर। उसके लिए उतना मेहनत कर पाएंगी? यस सर। चलिए, और लगातार मेहनत करना होता है। यस सर। तो ये नीसू है, अभी इग्नू से एडमिशन लेने जा रही है और अभी एडमिशन लेने के पूर्व ही हमारे क्लास को ज्वाइन कर चुकी है। मेरे लिए गर्व की बात है कि आज उन अभिभावकों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जो अपने बच्चों को मेरे पास इस विश्वास से भेज पा रहे हैं कि हाँ सर, आप जिस तरीके के प्रयास को कर रहे हैं खास करके यूपीएससी और पीसीएस के लिए, उस प्रयास में उनके द्वारा जो साथ दिया जा रहा है अपने बच्चों को भेज करके ये बदलाव का कारण बनेगा। हम बात करेंगे मोहित से, क्योंकि मोहित जलालपुर से आते हैं और कमाल के हैं मोहित, क्योंकि अच्छा तब लगता है जब इतने दूर से इरेगुलर कभी नहीं होते। उनके दोस्त भी हैं, विवेक भी हैं, इनके एक और दोस्त थे सौरभ, तो ये लोग आते हैं। आज किसी कारण से सौरभ नहीं है, गुजरात गया हुआ है, नहीं तो इन लोगों का प्रयास मेरे लिए भी गर्व का कारण होता है कि कोई परिस्थिति हो ये क्लास में शामिल होते हैं। तो मोहित, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि अचानक आपके अंदर ये पीसीएस और यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? दिव्य शक्ति से। हाँ, यूपीएससी या पीसीएस के लिए, और ये सक्सेस सारण आईएएस एकेडमी को आप किन कारणों से ज्वाइन कर पाए हैं? हाँ, अंकल जी बोले थे। अंकल जी बोले हाँ, थे? वहीं पे जाओ। तो मोहित का कहना है कि इनके अंकल जी ने ये बतलाया कि आप जा कर के यूपीएससी पीसीएस के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मैनेजर सर के पास जाइए। तो मोहित, आप किस विषय से अभी ऑनर्स कर रहे हो इग्नू से? किस विषय? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से। ये पहली बार
इस तरीके का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि इन बच्चों को भी कॉन्फिडेंस मिले। मॉरली रूप से क्या होता है ना कि बच्चे पहली बार जब इंटरव्यू में जाते हैं या बच्चे किसी खास जगह पर किसी खास चीज़ के लिए वो स्पीच दे रहे होते हैं या एड्रेस कर रहे होते हैं तो काफ़ी एजिटेशन होती है। तो मेरा ये वीडियो इसीलिए भी इनके साथ है कि टीचर के साथ वो उनका इंटरेक्शन बढ़े, हम और बच्चे हमारे जो हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ पाए और कम से कम किसी मंच पर जब उनको बोलने की आवश्यकता हो तो वो खुद को नहीं समझ पाए कि नहीं हम बोल नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए भी ये प्रयास है। तो आज हम विवेक से बात करेंगे। जलालपुर से। जलालपुर से रोज आ जाते हैं? जी सर। कभी कभी तो गायब हो जाना चाहिए ना आपको? नहीं सर। नहीं। आप किस क्लास में विवेक? अभी मैं BA पार्ट 2 में हूँ। BA पार्ट 2 में? जी। चलिए, आपको किसने बतलाया कि सक्सेस सारन IAS एकेडमी को ज्वाइन कर लो आप? सर वैसे तो जानते हैं आपको बहुत दिन से है, लेकिन मोहित आ रहे थे तो बोले कि चलो साथ में पढ़ लेते हैं। वाह, जानते बहुत दिन से हैं विवेक, लेकिन जब मोहित आ रहे हैं तो मोहित के कारण मोहित ने बतलाया कि नहीं पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा लगते हैं, पढ़ाते अच्छे हैं। आपको ये महसूस होता है विवेक? सच से दिल से बताना, क्योंकि छपरा वो छोटा शहर है और जब यहाँ पे हमने IAS PCS के लिए इंस्टीट्यूशन खोला था तो कई तरीके की बातें होती हैं। लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की संख्या जानना चाहते हैं और मेरा मानना है कि 2 भी UPSC कंप्लीट कर जाएंगे जिस दिन शहर में पूरा देश जान रहा होगा तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये वे लोग गिने जिनको संख्या बल चाहिए और हमें उन स्टूडेंट्स की दरकार है जो सचमुच में अपने एम के लिए वचनबद्ध है, जो अपने वचनबद्धता इस बात के लिए बार बार दोहरा रहा है कि नहीं हम क्रैक करेंगे, हम UPSC पास करेंगे। विवेक, आपसे एक सवाल हम पूछेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है सर जब पढ़ा रहे होते तो क्या आपको ये विश्वास होता है कि यहाँ शहर में रह करके मैनेजर सर के साथ जुड़ करके आप UPSC जैसे कठिन परीक्षा को पास कर पाएंगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोगों का मानना है, खास करके शहर के बच्चों के बीच में इस बात की हमेशा से सोच रही है कि दिल्ली जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे तभी जा कर के मेरा कुछ भला हो सकता है। शहर में तो अक्सर लोग ये कहते सुने जाते हैं कि नहीं, शहर में और छपरा जैसे शहर में UPSC की बात, हम जो इस बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप साथ दोगे ना? एकदम क्रैक करके एग्जामिनेशन को यहाँ के लोगों के इस भ्रम को तोड़ दोगे ना? पूरा कोशिश करोगे, क्योंकि तोड़ना भी होगा। लोग क्या कहते हैं मोहित, अग्निवीर वाली कहानी। आज अग्निवीर जो आप लोग देख रहे हो, लगातार सुन रहे हो कि अग्निपथ जो योजना लाई गई है उसमें जो नए अग्निवीरों की भर्ती योजना शुरू की जाएगी तो अग्निवीर सड़क पे आ उतरे। लेकिन हम लोगों का तो अग्निपथ एक अलग कहानी है ना। हरिवंश राय बच्चन साहब ने बोला था कि दूर भला वृक्ष खरा हो घना हो बड़ा, क्या एक पत्र छाँ भी मांग मत मांग मत मांग मत। तो आप लोगों ने भी शायद इसी बात को यकीनन अपने जेहन में उतार रखा होगा कि एक पत्र छाँ भी मांग मत अग्निपथ। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि सेजल से बात करेंगे। सबसे ज़्यादा सेजल से इसलिए बात करनी आवश्यक है, सेजल हमारे इंस्टीट्यूशन की सबसे छोटी बच्ची है। शायद ये मेरे लिए, और मैंने अपनी पूरी कैरियर के दौरान अलग अलग जगहों पे पढ़ाया है, आज तक मेरे पास ऐसी बच्ची नहीं मिली जो शायद मेरे सपने को जी रही है। सेजल अभी बोर्ड की एग्जामिनेशन देती है विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से। अभी वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही है और रिज़ल्ट अभी उसकी आएगी आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन उसके पहले ही वो हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके। और आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि इनकी गांव जो है उम्धा गांव है और उम्धा गांव से ये प्रत्येक दिन इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो अपने लक्ष्य के लिए, और कभी इसके चेहरे पे सिकन नहीं देखने को मिलता, और जब से हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन की है एक भरोसा दे रही है बदलाव का, एक भरोसा दे रही है उस कहानी के तैयार होने का जिसको शायद सारी दुनिया पढ़ेगी और ख़ास करके सारण के लोग तो ज़रूर पढ़ेंगे। तो सेजल, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपके सेजल का
नाम का अर्थ क्या है? सेजल, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे क्या अर्थ होता है आपके नाम का? सेजल का मतलब होता है बहता हुआ पानी। वाह, यानी आप बहती हुई पानी है। तो कल तो बह कर के किसी दूसरे, हाँ, आज आपने यूपीएससी के लिए खुद को ये प्रेरित कर रखा है कि नहीं, आने वाले दिनों में कल इसकी जब इस पथ पर कई सारी आपको बाधा उत्पन्न होते हुए देखेंगे तो क्या आप भी बहते हुए पानी की तरीके से बह तो नहीं जाइएगा, किसी दूसरे राह को चुनने का प्रयास तो नहीं कीजिएगा? नो सर, कहने के लिए तो कोई भी मेरे से पूछता है कि 10th के बाद क्या करना है, तो हम बोलते हैं कि यूपीएससी करना है, तो बोलता है लोग कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम होता है मत करो, लेकिन हम सोच लिए हैं कि यूपीएससी ही करेंगे। वाह, देखिए, जानते हैं आप लोगों के साथ ये जो वीडियो बनाने का मकसद है कि उन बच्चों को जो घर में बैठ कर के सोते हैं और मम्मी पापा उनको पढ़ने के लिए बार बार झकझोरते हैं कि पढ़ लो बेटा, पढ़ना ज़रूरी है, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही बनेंगे नवाब, और वो बच्चे शायद पढ़ाई को ही दरकिनार करके आज मोबाइल और अन्य चीज़ों में लिप्त हो गए। इन बच्चों से उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि ये बोर्ड की बच्ची आज आपकी क्लास को ज्वाइन करती है और प्रत्येक दिन किसी भी परिस्थिति में वो 5 से 6 किलोमीटर आना, 5 से 6 किलोमीटर जाना, और कभी इसके उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जाती। क्लास की गंभीर तथ्यों को याद कर लेना, सुनाना, और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने के लिए लगातार प्रेरित होना। तो क्या आप लोगों को विश्वास हो रहा है कि आने वाले दिनों में इस सारण में परिवर्तन लाया जा सकता है? अगर आपको विश्वास हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का एकमात्र मकसद है बदलो सारण को। क्योंकि हमने जब कोचिंग शुरू की थी तो कई सारी विपत्तियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। हम कभी पोस्टर बैनर नहीं देते, आज तक शहर में किसी ने ये नहीं बतलाया होगा कि कहीं सक्सेस सारण IAS एकेडमी का एक भी बैनर या पोस्टर है। फिर भी हमारे पास बच्चे और अभिभावक ढूंढ करके पहुंचते हैं, तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। आरजू से भी बात करेंगे। आरजू काफ़ी ही संवेदनशील और अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर रही है, और आरजू जब पढ़ने के लिए आती है तो हम उससे बात करके पूछेंगे कि क्या उनके परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट मिलता है तो क्या वो आने वाले दिनों में अपने परिवार, अपने समाज और अपने लिए गौरव को स्थापित करने में कामयाब होगी। क्या उनको भरोसा मिलता है कि मनंजय सर और सक्सेस सारण IAS एकेडमी की पूरी टीम एक सफल प्रयास कर पा रही है? तो आरजू, आपसे हम भी पूछना चाहेंगे कि आरजू, आपको PCS अधिकारी बनने के लिए प्रेरणा किसने दिया? PCS अधिकारी के लिए प्रेरणा सर, ऐसे तो ड्रीम पहले से ही था, लेकिन पढ़ाई के मामले में सपोर्ट करने वाले मेरे दादाजी हैं। दादाजी? यस सर, उन्होंने आज तक मतलब शुरू से लेके अभी तक सपोर्ट ही किया है कि आगे पढ़ना है, कुछ बनना है, तो इसलिए मैंने ये राह चुना कि मुझे कुछ करना है। तो आरजू का कहना है कि इनके दादाजी का काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिलता है, शायद प्रेरित कर पा रहे हैं कि आरजू आने वाले दिनों में अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए। तो आरजू, हम आपसे ये पूछेंगे कि अक्सर लोगों का कहना है कि शहर में तो पढ़ाई ही नहीं होती, टीचर तो पैसे कमाने के लिए कोचिंग खोलते हैं। क्या आपको लगता है कि मनंजय सर भी पैसे कमाने के लिए ही IAS एकेडमी खोल बैठे? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि पढ़ाई जहाँ तक कि हम जानते हैं, टीचर कभी भी गलत नहीं पढ़ाते हैं। और कहने की बात है बड़े शहरों में सिर्फ इतना ही अंतर हो जाता है कि वहाँ फैसिलिटी हो जाती है, और यहाँ पढ़ाई कहीं भी अंतर नहीं होता, पढ़ाई सब सेम होता है, बस कुछ सुविधा बढ़ जाती है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, कहने का मतलब है AC रूम हो गया, फिर से कंप्यूटर वाइज सब पढ़ाई हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आरजू, आप भरोसा रखो कि आने वाले दिनों में आपका भी क्लास AC रूम हो जाएगा। ये शहर छोटा हो सकता है, लेकिन सोच और सुविधाएं कम नहीं होगी। वो मतलब नहीं है, मतलब है सर पढ़ाई हर जगह सेम होती है, सिर्फ अंतर है सोच में। सोच में? यस सर। सोच बदलिए, देश बदलिए। क्या अच्छी बात है, तभी तो देश बदलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं आज
वीडियो के पीछे एक ही मकसद है कि आप लोग सेजल को देखो, निशु को देखो, आरजू को देखो, मोहित को देखो, विवेक को देखो और खुद हमको देखो इस कोचिंग के डायरेक्टर होने के नाते कि क्या मेरा प्रयास कैसा है। क्योंकि शहर में बाधाएं तो बहुत सारी आती है। कहते हैं ना कि गिरी बर्ज सिर पर मही डोल जाए, अभी सामने काल भी दौड़ा आवे। दौड़ते आओ, परवाह नहीं है। जब हमने ठाना है कि शहर को संपूर्ण भारत में संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देश का एक चर्चित केंद्र बना देना, तो उस केंद्र को बनाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। आप सबको ही जानते हो मेरा क्या नाम है? मनंजय प्राण बिहारी। वाह, देखिए सेजल करी, मेरा नाम मनंजय प्राण बिहारी है। तो प्राण और बिहारी कमाल का नाम है, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं और माता पिता ही मेरे भगवान हैं। इसीलिए हमने एक ही लाइन बच्चों के अंदर कहा कि अगर हम हार जाएंगे ना बेटा, अगर आप लोग हमको हारने पे मजबूर कर दोगे या आप लोग जीत नहीं पाओगे, तो ये आपकी हार नहीं होगी, मेरी पूरी अपने भगवान को दिए गए वचनबद्धता की हार होगी। और शायद इसीलिए हमारे बच्चे इतने प्यारे होते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, जिसके साथ लेकर के हम बदलाव की एक नई कहानी रचने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी अभिभावकों को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। आप प्लीज़ एक बार हमारे इंस्टीट्यूशन में आइए, आप हर चीज़ देखोगे। हम एक अच्छी लाइब्रेरी दे रहे हैं। हम अपने यहाँ वाईफाई, आप इस पूरी बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ों को हम दिखलाएंगे बाद में, जो शायद ये कहना भी कि शहर में वो सुविधाएं नहीं हासिल हो पाती जो बड़े शहरों में हमने देखा है। बड़े शहरों में पढ़ाने का मेरे पास विशेष अनुभव है और हमने ये कसम खाई है ना कि हम बड़े शहर में कभी नहीं जाएंगे। आज हम दिल्ली, पटना, बड़े बड़े शहरों में कभी भी जा कर के ज्वाइन कर सकते थे। इवन हमने उन इंस्टीट्यूशन को हमने ये कहा है कि आप अपने शहर को देखो, हमको अपने शहर को देखने दो। आप दिल्ली की बात करते रहो और हमको सारन को ही दिल्ली बनाते रहो। तो हम सारन को ही दिल्ली समझते हैं और मेरे लिए सारन ही दिल्ली है, सारन ही इलाहाबाद है। तो रही बात कि जिस प्रकार से शैक्षणिक केंद्रों का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आज बरसों से जब हम भी यूपीएससी की तैयारी करते थे तो दिल्ली ही केंद्र था। क्या 70 वर्षों 75 वर्ष की आज़ादी के बाद एक ही सेंटर रह पाएगा? बदलाव होने चाहिए। छोटे छोटे शहरों में जाना है और एक ऐसे टीचर का प्रत्येक शहर में उदय होना चाहिए। एक ऐसे टीचर का प्रयास सफल होना चाहिए जो अपने शहर को बड़े शहर के रूप में तब्दील करने में सामर्थ हो। और हम ये प्रयास करें। और आप देख सकते हैं छोटे और प्यारे बच्चों को हम बड़े ग्रुप के साथ भी वीडियो बना करके आपको दिखलाएंगे, उन बच्चों के साथ भी। लेकिन ये यूपीएससी के लिए उन बच्चों का ग्रुप है जो अभी बोर्ड पास करके आए हैं, जो अभी इंटर पास करके आए हैं, जो अभी पार्ट 1 में हैं। और मेरा तो एक ही मकसद है कि आप बोर्ड के बाद मेरे साथ जुड़िए। ये मेरे लिए आसान हो जाएगा आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में। ये भरोसा देगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब सोचना शुरू करते हैं। खास करके अभिभावकों से मेरी विनती है कि अगर आप सचमुच में अपने बच्चे का कैरियर जो है अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं तो उनको आज से प्रेरित कीजिए। बोर्ड के बाद ही यूपीएससी की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि उनके गार्जियन जो है आपकी नर्सरी से एलकेजी से अपने बच्चों को वो माइंड सेटअप दे चुका है कि आपको आईएएस बनना है। हमारे यहाँ बच्चों के साथ गार्जियन बातचीत नहीं करते, गार्जियन और बच्चों के बीच में किसी प्रकार का इंटीमेसी नहीं होती कि वो लोग पैसे खर्च करना चाहते, लेकिन बच्चों के प्रति जो उनकी भूमिका होनी चाहिए उसकी निर्वहन वो शायद कम करते हैं, जिस कारण से ग्रेजुएट होने के बाद भी बच्चों को इस बात की समझ नहीं होती कि वो कर क्या सकते हैं और वो क्या कर रहे हैं। हम लोग उस बदलाव के लिए प्रयासरत हैं और ये वीडियो आप सब लोग जितने दूर तक शेयर कर पाएंगे, क्योंकि ये सारन की श्रेष्ठता के लिए मनंजय प्राण बिहारी अपने लिए नहीं जीता है। अगर जीता तो बड़े बड़े पोस्टर नज़र आते। ये प्यार है आपका कि आज हम पोस्टर बैनर नहीं देंगे, लेकिन संपूर्ण भारत में आपका सारन एक अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेगा। इस बात का हम आपको भरोसा दे रहे हैं। आप सेजली कल कंप्लीट कर जाए 5 साल के बाद, निशु ही कंप्लीट कर जाए, और ऐसे ऐसे सब बैचेस से हम आपको उन बच्चों से मिलवाएंगे जो आपको प्रेरित करेगा कि आप भी अपने बच्चों के साथ एक बार ज़रूर आइए, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग और बदलाव का हिस्सा बनिए। जय हिंद, श्रेष्ठ सारन, ग्रेट इंडिया।